दोस्तों, मेरे फॉलोवर्स और मेरे जो सब्सक्राइब हैं और हमारे जो भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जो भी दोस्त हैं, दोस्तों मैंने कोशिश ये की थी आपका मनोरंजन करने के लिए और आपको खुशियां देने के लिए। और मैं चाहता था कि पुलिस वाले हमेशा किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, वो अच्छा भी बिहेव करते हैं जैसा कि लोग डरते हैं पुलिस वालों को। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैं इनको चलाता रहा और यूट्यूब को भी चलाया मैंने और लोगों को बताया कि देखो मैं दोस्त हूँ आपका, कोई दुश्मन नहीं हूँ। पुलिस वाले कोई अलग से नहीं होते हैं, आपके ही दोस्त होते हैं। लेकिन पुलिस वाले कितने दुखी रहते हैं इस बारे में आपको जानने में मैं आप बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो जेलर प्रदीप कश्यप हैं एटा जेल पर, तो पहले तो मैं अधीक्षक हैं श्री अमित चौधरी, उनको मैं सर सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही पहली पोस्टिंग है सर, इसलिए दूसरे को भड़काने में आ जाते हैं। और उनके सैलरी जो बनाते हैं, उनके साइन होते हैं, उससे हमारे बच्चे पलते हैं, मैं भी पलता हूँ। और रिश्तेदारियों में सब कुछ जो बोलबाला होता है उनकी ही दिए हुए, वो हमारे राजा साहब हैं अमित चौधरी, राजा साहब की पोस्ट पर हैं, यानी अधीक्षक की पोस्ट पर हैं। अगर वो साइन ना करें तो हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। मैं उनको राजा मानता हूँ जो भी हूँ। लेकिन जो है प्रदीप कश्यप करना चाहता है, चीफ उसको कराना चाहता है, इसलिए परमानेंट चीफ ही कर रहा है। उसको चीफ ही से हटा दिया गया, इसलिए कि वो लड़कियों को लेके नहीं आया, इसलिए उसको बीच में हटा दिया जाता है। अब वो मुझे प्रेशर डालता है, जहां सिंह प्रेशर डालते हैं। अधीक्षक साहब हमारे जो है नई पोस्टिंग है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। अब बताइए दोस्तों, मैं सुसाइड कर रहा हूँ दोस्तों, हम मानते हैं, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करूंगा दोस्तों। मैं सुबह ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, मैं सुबह ड्यूटी में नहीं जाऊंगा दोस्तों। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला, मैं मजबूर होकर के सुसाइड कर रहा हूँ दोस्तों। प्रदीप कश्यप ने सबकी जिंदगी खराब कर रखी है। अगर मैं मर जाऊं उसके बाद आप चेक करना, पूरे जेल में डिपार्ट में पूछना ये कितना बड़ा अय्यास है। नई नई लड़कियों को बुला करके उनके साथ अय्यासी करता है, धोखा देता है। गेट पे लिखा हुआ है, इसकी बाउंड्री चारों तरफ लिख दिया गया, उसके वीडियो और फोटो हमारे सिपाहियों के साथ है। दोस्तों मैं नहीं मरना चाहता था, मैं नहीं मरना चाहता था, लेकिन दोस्तों मजबूर हूं, मैं क्या करूंगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बहुत 6 महीना जब ड्यूटी नहीं मिलती है, मैं बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ, रिश्तेदारों से नहीं मिल पाता हूँ। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, बस यही आ रहा है दोस्तों। क्षमा कर देना दोस्तों, जो भी है मैं आपकी दुनिया से जा रहा हूँ। पूरा स्टाफ बताने वाला है, लड़कियों को बुलाते हैं, जैसे कि एक कासगंज की लड़की है, उसका क्या नाम है, आगरा जो नर्स है समय पर, तो उसके साथ उत्पीड़न किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा, और उसको जो है धुतकार दिया, डांट के भगा दिया, जैसे अपने सिपाहियों को भगा देते हैं, मुझे भगा देते हैं, मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं, मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मेरी 6 महीना, मैं अभी आपको छुट्टी का कार्ड दिखाता हूँ, उसमें मुझे 6 महीने तक अरविंद के कहने पर और जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जब मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहाँ से मुल्लानी इनके लिए लेके आऊँ, कहाँ से मोमडन की महिला इनके लिए लेके आऊँ। इन्होंने भड़का रखा है जहां सिंह ने, तो मैं कहाँ से इनके लिए आऊँ। इसलिए मुझे 6 महीने जो है, पिछली सत्र में ही जो है 6 महीने छुट्टी नहीं दी, इस महीने जो है करीब 5-6 महीने छुट्टी नहीं दी। मैं कार्ड आपके सामने रखूंगा, अभी मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा। और वैसे भी उत्पीड़न, कहीं ड्यूटी पे सही होता हूँ। आज ही का वाकया है कि मैं छुट्टी अपने जो है ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था, बगिया में गया, मुझे कुछ बात करनी थी बगिया वाले इंचार्ज से, तो वहां जो है दुनिया भर का बंदियों के सामने बेइज्जत करते हैं। एक बार भंडारे में जाकर के हमारी ड्यूटी थी, वहां गाली गलौज करके आए प्रदीप कश्यप जेलर,
तो वो कहते हैं कि ये मुल्लानी को लेकर के आइए मेरे पास। अब बताइए मोमडन महिला मैं कहाँ से लेकर के आऊं, वो उनकी यही डिमांड है। और यहाँ पर उन्होंने कासगंज की एक महिला लड़की को गुमराह कर रखा है शादी के लिए। अब वो बार बार कहती कि भाई तुमने शादी का झांसा दिया कि मैंने शादी नहीं की है, अब तुम कह रहे हम नहीं रखेंगे। तो उसने गेट पर और गेट की दीवारों पर बहुत सारी चीजें लिखी जो लोगों ने वीडियो दिखाने के लिए तैयार हूं, और वो परेशान है। इस तरह झांसा देते हैं। इतना अय्यासी जेलर प्रदीप कश्यप एटा जेल पर पोस्टेड है। लेकिन जो है बात क्या है कि ये लोग, जो चीफ है अरविंद परमानेंट रहता है, चीफ तो हम भी हैं, हम भी हेड कांस्टेबल है यहाँ पे, और डिप्टी जेलर जहान सिंह है वो उनको भड़काता रहता है, अरविंद भड़काता रहता है। अब बताइए सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं कहां से मुल्लानी लेके आऊं, मोमडन औरत कहां से लेके आऊं, जैसा इन्होंने मुझे गुमराह कर रखा है। हाँ, मैं रहता था किराए पर, लेकिन वो पड़ोसी थे, इज्जतदार आदमी थे। लोगों ने वैसे गुमराह किया, अगर बोलचाल कर लिए तो इन लोगों ने मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगा करके। आज दोस्तों बस मैंने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा। बस दोस्तों मुझे क्षमा करना, मैं अपनी सुसाइड करना चाहता हूं और आगे कुछ नहीं है। अगर आपको ये लगे तो ये वीडियो वायरल करने के बाद सुसाइड करूंगा इस प्रदीप कश्यप की वजह से, और मुझे क्षमा कर देना दोस्तों। माफी, कुछ मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अधीक्षक उनके कहने में आ जाता है। पहली नई पोस्टिंग है, जहां सिंह पीछे पड़ा हुआ है मेरे क्या सभी सिपाहियों के साथ, और ये अय्यासी जेलर जो है वो अय्यासी करना चाहता है, चीफ उसको कराना चाहता है, इसलिए परमानेंट चीफ ही कर रहा है। उसको चीफ ही से हटा दिया गया इसलिए कि वो लड़कियों को लेके नहीं आया, इसलिए उसको बीच में हटा दिया जाता है। अब वो मुझे प्रेशर डालता है, जहां सिंह प्रेशर डालते हैं। अधीक्षक साहब हमारे जो है नई पोस्टिंग है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। अब बताइए दोस्तों, मैं सुसाइड कर रहा हूं दोस्तों, हम मानते हैं, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करूंगा दोस्तों। नहीं